साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज की खबर है वरिष्ठ राम भक्त और भाजपा के युवा एवं कर्मठ सांसद रवि किशन के बारे में। खबर यह है कि रवि किशन ने एक महिला से कथित तौर पर शादी की, उसकी बेटी के पिता बने और अब उन्होंने माँ बेटी दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया है। वो महिला अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारियां कर रही हैं। अब ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, रवि किशन के बारे में आप जानते ही होंगे। उनका कहना है कि वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए। उनके पिता मंदिर के पुजारी थे, मंदिर का घंटा बजाया करते थे। रवि किशन ने बहुत पापड़ बेले और फिर भोजपुरी फिल्मों में अपनी एक पहचान बनाई। उनका एक गीत बहुत सुना जाता है, बचपैबू नहीं अखिया के चोट से, तोहरा लहंगा उठा देब रिमोट से। मतलब रवि किशन जी का ऐसा मानना है कि भारतवर्ष विश्व गुरु तभी बन सकता है जब भारतीय नारियों का लहंगा रिमोट से उठाया जा सके। तो इतनी उच्च कोटि की सोच है रवि किशन जी की। रवि किशन जी ने बिग बॉस में भी भाग लिया था। आप जानते हैं बिग बॉस एक रियलिटी शो होता है और उसमें जो बिग बॉस है सलमान खान, वो लोगों को काड़े देते हैं और आपको काड़े का संपादन करना पड़ता है। तो रवि किशन भी आए थे बिग बॉस में और उनका एक डायलॉग उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। उस समय लोगों को मालूम नहीं था कि रवि किशन जी दूसरों की ज़िंदगी को भी झंड बना देते हैं। तो साथियों, जब रवि किशन की कीर्ति, रवि किशन का यश नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति तो नारियों के लहंगे रिमोट से उठाता है, ये तो भाजपा के लिए बिल्कुल आदर्श व्यक्ति है और इसको तो मैं संसद में रखूँगा जिससे ये संसद में बैठ के देश के लिए कानून बना सके। तो मोदी जी ने रवि किशन को जौनपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया और रवि किशन जीतकर लोकसभा पहुंच भी गए, माननीय सांसद बन गए। और भी कुछ भोजपुरी कलाकारों को मोदी जी ने सांसद बनवाया, जैसे एक मनोज तिवारी हैं, रिंकिया के पापा, और एक दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। इस बार पवन सिंह को भी देने की तैयारी थी, आसनसोल से टिकट दिया भी गया था, लेकिन अंतिम समय में खेल थोड़ा खराब हो गया। तो रवि किशन जी निर्वाचित होकर माननीय सांसद बन गए। उनका हुलिया भी बिल्कुल वरिष्ठ राम भक्त वाला हो गया, तिलक चंदन लगाकर घूमने लगे, भगवा वस्त्र पहनने लगे और एकदम घोर सनातनी वाला उनका हुलिया बन गया। उनको देख कर लगेगा कि ये व्यक्ति तो न प्याज खाता होगा न लहसुन खाता होगा, ये व्यक्ति तो मतलब सिर्फ तुलसी के पत्ते खाता होगा और गंगा जल पीता होगा, और ये व्यक्ति तो भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाकर ही दम लेगा। बिल्कुल अमृत काल के सनातनी वाली मतलब उनकी हुलिया हो गई। तो अब क्या मामला हुआ है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, प्रेस वार्ता हुई है। एक महिला ने वो प्रेस वार्ता की है। महिला का नाम ध्यानपूर्वक सुनिए, अपर्णा ठाकुर है। अपर्णा ठाकुर के साथ उसकी 22 बरस की बेटी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उसने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपर्णा ठाकुर ने रवि किशन पर जो इल्ज़ाम लगाए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि रवि किशन ने सन 1996 में, मतलब आज से 28 बरस पहले उससे शादी की थी, उसको सिंदूर लगाया था, उसको गले में मंगलसूत्र पहनाया था और फिर वो उसकी बेटी के पिता भी बने। और वो उसके पास कई तस्वीरें हैं, जैसा उसने दावा किया, कई वीडियो है। और उसने कहा कि वो कहते थे कि मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल फिल्मों में लाऊंगा, स्टार बनाऊंगा, ये वो। लेकिन अब रवि किशन ने माँ बेटी दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया है। रवि किशन के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब तक ये भोजपुरी फिल्मों में काम करते थे इनका नाम सिर्फ रवि किशन था। जब ये राजनीति में आए तो इनका नाम हो गया पंडित रवि किशन शुक्ल। उसमें शुरू में पंडित और आखिर में शुक्ल लग गया, क्योंकि राजनीति में तो फिर ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी भी करनी थी। तो देखिए, इन बहुरुपिया लोगों की कहानी देखिए। अब उस महिला ने धमकी दी है कि भाई मैं तो आपको कोर्ट में घसीटूंगी। और साथियों, अब विज्ञान का युग है, तो कौन किसका पिता है ये पता लगाना मतलब चुटकियों का खेल है। क्योंकि अब डीएनए टेस्ट का ज़माना है। रवि किशन के खून का नमूना लिया जाए, उनकी बेटी के खून का नमूना लिया जाए
और दोनों के डीएनए की मैचिंग हो, यदि मिलान हो जाता है तो साबित हो जाएगा कि ये उस लड़की के जैविक पिता हैं। आपको याद होगा एक और बड़े भारी नेता हुआ करते थे पंडित नारायण दत्त तिवारी। पंडित नारायण दत्त तिवारी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक बार उत्तराखंड के भी सीएम रहे। जब वो 90 बरस के आसपास के हो गए तो एक नौजवान आ खड़ा हो गया, उसका नाम था रोहित शेखर तिवारी। रोहित शेखर तिवारी ने कहा कि ये जो हैं पंडित नारायण दत्त तिवारी ये मेरे जैविक पिता हैं। तो कोर्ट में ये मामला गया, पंडित नारायण दत्त तिवारी इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई पंडित जी के खून का नमूना लिया जाए और डीएनए टेस्ट हो। डीएनए टेस्ट हुआ तो उसमें पंडित नारायण दत्त तिवारी जी पकड़े गए, क्योंकि डीएनए मैच कर गया, रोहित शेखर तिवारी और नारायण दत्त तिवारी के डीएनए का मिलान हो गया। उसके बाद 95 बरस की उम्र में पंडित नारायण दत्त तिवारी ने रोहित शेखर की मां से शादी भी की। 95 वर्ष की आयु में दुल्हा बनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए हों, मुझे लगता है उन्हीं को 95 वर्ष की आयु में दुल्हा बनने और सेहरा बांधने का सौभाग्य मिलता होगा। तो पंडित नारायण दत्त तिवारी 95 वर्ष की उम्र में मंडप पर बैठे और दुल्हा बने और शहनाइयाँ बजी। उनको अपनी संपत्ति का वारिस भी रोहित शेखर तिवारी को ही बनाना पड़ा। संयोग ऐसा हुआ कि 2-4 साल के अंदर रोहित शेखर तिवारी की हत्या उसकी पत्नी ने कर दी। खैर वो एक अलग कहानी है। तो अब ये मामला फंस गया है रवि किशन का। अब रवि किशन कितना भी बोले तो ये बात तो उनके गले में हड्डी बन जाएगी। कोर्ट आदेश दे देगा तो फिर रवि किशन की ज़िंदगी झंड बन जाएगी। और एक जो दूसरी बीवी से शादी करके घूम रहे हैं, जो उनकी कानूनी रूप से बीवी है और उससे भी उनको शायद 2-3 बच्चे हैं, वो सब परेशानी में पड़ेंगे। अब मुझे लगता है कि ये राम भक्तों का पुराना चरित्र है, ये धोखेबाजी करना। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो दिन में 18-18 घंटे गौतम अडानी के जूते साफ करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी भी अपनी पत्नी को जसोदाबेन को कभी प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी ने बरसों पहले जसोदाबेन नाम की महिला से शादी की, है ना। तो नरेंद्र भाई और जसोदाबेन की शादी हुई। गुजरात में लड़कों को भाई कहते हैं, लड़कियों को बेन कहते हैं। तो ये भाई बहन की शादी हो गई नरेंद्र भाई और जसोदाबेन की। और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जसोदाबेन को अपनी ज़िंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका। और उसके बाद जो वो फॉर्म भरते थे चुनाव का, तो उसमें जो वैवाहिक स्थिति वाला जो कॉलम होता है उसको खाली छोड़ देते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि कोई भी कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो नामांकन रद्द हो जाएगा। तब 56 इंच के सीना वाले मोदी जी उस धरा गए। तब उनको मानना पड़ा कि हाँ मैं विवाहित हूँ और जसोदाबेन उनकी पत्नी है। लेकिन क्या मजाल कि जसोदाबेन प्रधानमंत्री आवास में कदम रख दे। और ये भी आपको मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री आवास का पुराना पता था 7 रेस कोर्स रोड, 7 रेस कोर्स रोड। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसका नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिया, तो अब वो है 7 लोक कल्याण मार्ग। लेकिन उस लोक कल्याण मार्ग में जसोदाबेन पैर नहीं रख सकती है। वैसे मोदी जी का प्रिय नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जसोदाबेन को अपने साथ नहीं रखते हैं। और जो 7 फेरे उन्होंने लिए थे अग्नि को साक्षी मान के, वो 7 फेरे भी कूड़े में चले गए हैं। तो ये भाजपाइयों की मुझे लगता है एक पुरानी अदा है, ये धोखाधड़ी की, ये सब की। और यदि आप रवि किशन को भी ज़्यादा आलोचना करेंगे तो लोग कहने लगेंगे कि भाई इस आदमी को तो पाकिस्तान भेज दो। रवि किशन की आलोचना करेगा तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। ये वो बहुत सारी बातें होने लगेंगी। और एक बात और आप ध्यान करेंगे, गोदी मीडिया का इस पर क्या रवैया है। यदि कोई विपक्ष का नेता पर इस किस्म के आरोप लगे होते, मान लीजिए राहुल गांधी पर या किसी छोटे नेता पर भी, तो अभी जितने गोदी मीडिया के निर्भीक पत्रकार लोग हैं वो बिल्कुल मतलब भरतनाट्यम करने लगते। जितने भी गोदी मीडिया के ये लोग पत्रकार हैं, आप जानते ही हैं, कोई कहीं अंजना ओम कश्यप चिल्ला रही होती, कहीं सुधीर चौधरी नाच रहे होते, कहीं कोई दीपक चौरसिया भांगड़ा कर रहे होते। मतलब 24 घंटे तक ये रवि किशन वाली खबर दिखाई जाती रहती। लेकिन अभी चूँकि वो भाजपा के नेता हैं, राम भक्त हैं, इसलिए इस मामले पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया है। सबने, गोदी मीडिया ने अपने मुंह में दही जमा लिया है और फिर सिर्फ अमृतकाल की बातें सुनाई दे रही हैं। लेकिन साथियों, मेरा चैनल तो दास बोले बिंदास है। मैं तो आप तक सच्ची खबरें पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मैं तो निर्भीक हूं
और खुशी मुझे इस बात की है कि रवि किशन जी जो महिलाओं के लहंगे को रिमोट से उठाते थे, आज महिला ने उनकी धोती को रिमोट से उठा दिया है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।